नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। किसी शायर ने सच ही कहा है, मंजिलें उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह कहावत चरितार्थ कर दिखाया है एक नालंदा के दिव्यांग ने, जिन्होंने अपने हौसले के बदौलत जो है वो एक ऐसी नौकरी पाई है जिसे देखकर जो है आप दंग रह जाएंगे। इसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है नालंदा के एक दिव्यांग युवक, जिन्होंने अपने छोटे भाई की मदद से दिव्यांगता को भुलाकर पढ़ाई किया और आज बीपीएससी के जरिए शिक्षक बने हैं। दिव्यांग शिक्षक सोनू कुमार ने मेट्रो न्यूज से बात करते हुए बताया कि वह मूल रूप से नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ प्रखंड के पावा गांव निवासी उदय सिंह का बड़ा पुत्र है। वह पैदाइशी दिव्यांग है। 5 बच्चों में सोनू कुमार दूसरे नंबर पर है। पिता उदय सिंह पहले ई रिक्शा चलाते थे, फिर खेती कर परिवार का जीविकोपार्जन चलाया। सोनू कुमार बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। मां किरण देवी गृहिणी है और सोनू ने स्कूलिंग और उच्च शिक्षा अपने गांव से ही किया था। उसके बाद सोनू कुमार को छोटे भाई सुमन सौरभ ने स्कूल से लेकर कॉलेज के बाद पटना में सिविल सर्विसेज की तैयारी तक उन्हें अपने साथ रखा। लाने से लेकर पहुंचाने तक का कार्य किया। कभी कंधा तो कभी साइकिलिंग से पटना से पावा गांव लाया। लेकिन 2017 में छोटे भाई सुमन सौरभ का जब भारतीय नौसेना हुआ तो वे पटना से वापस घर लौटे आए। उसके बाद घर में सेल्फ स्टडी कर गांव में 8 से 10 वर्ग तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई के नौकरी के लिए छोड़ना चाहा, लेकिन बड़े भाई ने समझाया तो छोटे भाई ने नौकरी के पहले पेमेंट से बड़े भाई को ट्राई मोटरसाइकिल खरीद कर दिया, जिससे आज भी कई किलोमीटर तक का सफर करते हैं। 2019 में रेलवे ग्रुप डी में हॉस्पिटल अटेंडेंट के तौर पर सिकंदराबाद में इनका ज्वाइनिंग हुआ, लेकिन ज़्यादा दूर होने की वजह से वह ज्वाइनिंग नहीं किया और पढ़ाई में सुचारू तौर पर जारी रखा। इसके मैथ विषय में 16 में स्नातक डिग्री हासिल करने के बाद बीएड की पढ़ाई नालंदा महाबोधि महाविद्यालय से किया और आज बीपीएससी के जरिए शिक्षक बन गए। उन्होंने आगे बताया कि जब पटना में तैयारी कर रहे थे तो गुरु रहमान के यहाँ 2 साल तक क्लास किया। आज भी सोनू कुमार का कहना है कि सरकार ने जो दायित्व हमें सौंपा है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। इसके साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी रहेगा। छोटे भाई सुमन सौरभ उर्फ मोनू के जाने के गांव का ही एक मित्र बिल्कुल असहाय है। उसके सहारे ही कहीं आना जाना करते हैं। आज सोनू की इस उपलब्धि को पूरे गांव समाज के जज्बे के लोग सलाम कर रहे हैं। मैं पावा का निवासी हूं। मेरा घर पावा हुआ, नालंदा जिला से हूं और ये बीपीएससी की जो शिक्षक बहाली निकली थी तो मैंने इसमें अपना सेल्फ स्टडी के बदौलत ही इस नौकरी को पाया हूं और ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत मैं नहीं किया। मेरा तो शुरू से एम था सिविल सर्विसेज में जाना, लेकिन घर की स्थिति और जो आर्थिक स्थिति होती है उसको सुधारने के लिए मैंने ये सोचा कि पहले कुछ अच्छा मतलब कि छोटा सा जॉब लिया जाए। और मैंने बीपीएससी शिक्षक की जब बहाली आई तो मैं बीएड कर चुका था तो मैंने बीपीएससी शिक्षक की बहाली आई तो मैं उसका फॉर्म डाला और फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो इसमें सभी लोगों का योगदान है, घर में मम्मी पापा भाई का, और जितने भी सारे पढ़ाई की सामग्रियां होती थी वो सारे मेरे पास उपलब्ध थे और जो नहीं थे और मैं इसी बाइक से ही मतलब कि जो मेरा ट्राईसाइकिल होता था मैं उसके माध्यम से जो भी चीज़ें थी बाज़ार से कीन के लाता था और फिर मैं पढ़ाई अपना करता था। हाँ, मेरा दिनचर्या ये होता था कि सुबह का टाइम जो होता था मैं 4 बजे सुबह उठता था और फिर मैं 8 बजे तक सेल्फ स्टडी अपना करता था। फिर 8 बजे के बाद फिर बच्चों को पढ़ाना होता था। 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाता था। फिर 10-11 बजे में खाना खा के फिर 2-4 घंटे पढ़ता था, फिर थोड़ा सा सो जाते थे। उसके बाद फिर शाम के 4 बजे से फिर बच्चों का पढ़ाना होता था। फिर मैं खुद का पढ़ाई शाम 7 बजे से करता था 10-11 बजे रात तक। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।